कल हमने देखा रोग कैसे होते हैं। अब जैसे रोग हुए हैं तो निकालेंगे कैसे। दुनिया की कोई भी पथी आपका रोग मिटा नहीं सकती है। आपने देखा होगा, जब तक आप दवाई लेते हो तब तक आप स्वस्थ हो, लेकिन दवाई छोड़ो फिर क्या हाल है। कल आनंद मेला में आपने देखा होगा, जो आंटी व्हील चेयर में थी कल उसने डांस किया। हाँ, ये बदलाव कहाँ से आया, जबकि वो व्हील चेयर में थी और खुद उठ के डांस किया। इतनी ताकत किसने भरी? उसने। हम जब मन से एकदम मजबूत हो जाते हैं ना, तब ईश्वर को नीचे आना होता है। वो ही हमें खड़ा करता है। बस हमारी श्रद्धा होनी चाहिए कि यहाँ से हम खड़े होके जाएंगे। मन की भावना, मन की श्रद्धा आपको सदा आनंद में रखती है। लेकिन आज हमें आनंद चाहिए नहीं। बस पूरा दिन भागते रहते हैं समायोजन के पीछे, और हमारा समायोजन कभी पूरा ही नहीं होता। आज ये कल वो, पता नहीं कौन कौन सी हमने ऐसी जो मन में आता है एक एक चीज की, जैसे कि हमें अतृप्ति होती है, कभी तृप्ति ही नहीं होती है। रोज एक नया ख्वाब। ये तप, सेवा और सुमिरन आधारित त्रिसूत्री साधना है। ये कोई रोग हटाने का मार्ग नहीं है। रोग हटते हैं वो तो बाय प्रोडक्ट है। सच में ये प्रभु के समीप जाने का रास्ता है, प्रभु के नजदीक जाने का रास्ता है। इंसान का आखिरी गोल क्या होता है? प्रभु प्राप्ति, आत्मा की खोज। इसीलिए तो इंसान इधर उधर भटकता है। लेकिन क्या उसे प्रभु मिल जाते हैं? नहीं मिलते। जिसको हम ढूंढने कहीं और जाते हैं, वो तो हमारे अंदर बैठा हुआ है। उसे जागृत करना है। लेकिन कैसे जागृत करोगे? आपको कदम कदम पे आहार का आध्यात्म समझेगा। जब तक आहार नहीं बदलते तब तक हमारा कोई भी गोल पूरा नहीं होता है। आप सोच लो, आहार ना बदलो तो बिना आहार बदले आध्यात्म फेल है। कितने भी आप आध्यात्म में आगे गए हो, लेकिन आपका गोल आप सिद्ध नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका आहार सही नहीं है। अभी 3 दिन से आप लोग रसाहार पे हो। सुबह अलार्म रखना पड़ता है, खुद जाग जाते हो ना, और रात को भी दाल चावल सब्जी रोटी लड्डू ये सब खिला के सुलाया होता तो पता चलता। इसमें से आधे भी नहीं होते। नींद नहीं खुलती है।
आगे जाना है तो आहार को बदलना होगा। घर पे जाके भी आपको यही करना है। यहाँ से तो आप 10 दिन में काफी कुछ पाके जाओगे, जीवन भर का भत्था लेके जाओगे, लेकिन घर पे जाके इम्प्लीमेंट करो और परिवार को आप निरोग बनाओ तो आपका यहाँ का फेरा सफल। वरना दूसरी बार का रजिस्ट्रेशन करवा देना, क्योंकि फेरा सफल नहीं हुआ। हम मानव का भी ऐसा ही है। मानव जीवन का फेरा तभी सफल होता है जब हम अपना दायित्व प्रभु की ओर अदा करें। जिसने जन्म दिया उसके लिए आपने क्या किया? कोई तो बोलते हमने आज तक एक उपवास भी नहीं किया, जबकि हर धर्म में, हर शास्त्र में उपवास का महत्व है। कोई भी धर्म खोल दो, कुरान, बाइबल, हमारा गीता का ज्ञान, रामायण, कुछ भी खोल दो, जगह जगह पे आपको पढ़ने को मिलेगा उपवास का महत्व। माता पार्वती ने 67,000 वर्ष निर्जला तप किया, तब उनको शिव जी मिले। हम आपको निर्जला इतने सारे करने के लिए नहीं बोलते, लेकिन एक निर्जल उपवास 100 एंटीबायोटिक का पाप है। आप 100 एंटीबायोटिक खाते हो तो शरीर कितना खराब हो जाता है, हमारे ऑर्गन कितने खराब हो जाते हैं। 5 दिन भी अगर हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो स्टमक कितना अपसेट हो जाता है। एसिडिटी, जलन, पेट में दर्द, बॉडी में पेन, सर भारी, आलस, कहीं चैन नहीं, कहीं भी चैन नहीं आता है। ये सब एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट है। आप देखना, जो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते हैं ना, आर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो आपके रोग को जल्दी दबाता है उसका साइड इफेक्ट भी तो होगा ना, क्योंकि आपके रोग को मिटाता नहीं है, केवल दबा के रखता है। और आप एक उपवास कर लो और दिन में 2 से 3 बार एनिमा। जिनको भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, आप करके देखो। कल जो सपोर्टिव जूस वगैरह बताया वो आप ले सकते हैं, अगर बिल्कुल भूखे नहीं रह सकते तो। लेकिन आप ट्राई कीजिए, थोड़ी सी भूख सहन करना सभी दुख को मिटा देता है। जब आप रोगी है तब, हम हमेशा के लिए नहीं कहते हैं, जब आपको कोई भी दर्द है, उपवास, एनिमा और आराम, ये 3 चीज आपको बचा सकती है। उस दरमियान आपको देखना, सच में प्रभु आपके पास है वैसी अनुभूति होगी, क्योंकि आपके रोग निकलते जाएंगे। हम रस पे रहने के लिए क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रोगी है तब तक अगर आप रसाहार करेंगे तो आपका शरीर हल्का रहेगा, किडनी को इतना वर्क नहीं पहुंचेगा, और किडनी जब फ्री रहेगी तो कोई और काम करेगी, आपके मन को हटाने का काम करेगी। हम क्या करते हैं, घर में जब परिवार कहीं बाहर जाता है और हम घर में अकेले होते हैं, तो सब जब बाहर जाते हैं तब क्या करते हैं, पहले तो अच्छे से 2 घंटा सो जाते हैं,
अच्छे से नींद कर लेंगे, फिर हम थोड़े ना फ्री बैठे रहेंगे। नींद से जागेंगे, एकदम फ्रेश हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, आज तो कोई नहीं है, चलो ना खाना नहीं पकाना है, कुछ भी बना के एक चीज़ खा लेंगे। दो अलमारी साफ कर देते हैं, कपड़े बर्तन सब कुछ ठीक करते हैं, घर की कुछ साफ सफाई करते हैं। बस वैसा ही है, जब आप डालना बंद या कम करते हो, तब अंदर किडनी अपना वर्क शुरू करती है। कोने कोने से सफाई करती है और सारा कचरा झाड़ू की तरह निकाल के पूरा नीचे लाती है। लेकिन उसे निकालना तो पड़ेगा। हम क्या करते हैं, झाड़ू से कचरा निकालते हैं, फिर ऐसे वो बर्तन में भर देते हैं ना, सुपड़ी में। ठीक वैसे ही हमें हमारी गंदगी उपवास के जरिए हम और आहार बदल के सब कुछ पुराना मल नीचे ले आते हैं, लेकिन एनिमा नहीं करते तो फेल उपवास। आपका उपवास अब कोई काम का नहीं, क्योंकि आपका डिटॉक्स तो हुआ उपवास के जरिए, लेकिन आपने निकाला नहीं, वहीं की वहीं गंदगी रहने दी, तो रोग कैसे हटेगा। इसीलिए बिना एनिमा उपवास फेल है। हमारे बॉडी के साथ बहुत बड़ा क्राइम है। आप देखना, जैन लोग 28 तप करते हैं, लेकिन उसमें एनिमा नहीं करते, तो उनका मल सूख जाता है। फिर 9वें दिन जब उनका पारणा होता है, तब क्या करते हैं, सभी चीज ले लेते हैं, वही गलती करते हैं। जूस ले, मुंह का पानी ले, वहां तक ठीक है, लेकिन 8 दिनों के उपवास के बाद खाना नहीं चाहिए। वहां तो तरह तरह के पकवान रखते हैं और खिलाते हैं। इसी से वो तपस्वी बीमार होते हैं। इसके बाद आप देखना, कई लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। उपवास करना बहुत आसान है, उपवास खोलना बहुत मुश्किल है। आज तो उपवास कर लिया, लेकिन दूसरे दिन रसाहार करना चाहिए। दिन में जूस, फिर शाम को आप ना रह पाओ तो जूसी फ्रूट्स या टमाटर, ऐसी कोई चीज ले लो जो चूस के आप ले सको, तो ना आप अपना उपवास का फायदा जो है वो आपको मिलेगा। लेकिन सीधे आप डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और सब कुछ ले लिया, तो आपका उपवास फेल। पेट में दर्द करेगा। आहिस्ता आहिस्ता उपवास खोलते हैं। रसाहार, फलाहार, सैलेड, फिर थोड़ा सा अंकुरित, फिर हम आगे जाते हैं, तब उबला हुआ आता है। एकदम से उबला हुआ भी नहीं लेना चाहिए। आजकल लोग क्या करते हैं, हद से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, फिर किडनी पे दबाव आता है, क्योंकि प्रोटीन को हजम भी तो करना पड़े। आप जब भी अंकुरित खाते हो तो उसके लिए योग, प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज, चलना, दौड़ना, स्विमिंग, कुछ भी एक्सरसाइज चाहिए बॉडी को, तब आप अंकुरित पचा सकते हो। हमारे गुरुजी कहते हैं 40 के बाद, गुजराती में ये अंकुरित को कठोड़ कहते हैं, तो बोलते हैं कि कठोड़ को पचाना बहुत कठोर है, यानी कि पल्सिस जो है वो पचाना बहुत कठोर है। खा सकते हैं, लेकिन
इतनी मात्रा में सैलेड में डाल दो। यहाँ पे आप देखना नीचे कितने मिलते हैं, 5 रुपये के, इतने से उतना 40 के ऊपर वालों के लिए काफ़ी है। अगर आप जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो तो आप ज़्यादा ले सकते हो, और वो भी चबा चबा के। और अगर ठीक से चबा ना पाओ तो उसकी स्मूदी बना लो, मिक्सी में क्रश कर दो, फिर लो, तो उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन आप अगर ज़्यादा पल्सिस लेते हो तो देखना ये पकड़ जाएगा, घुटनों का दर्द, बॉडी पेन, सब कुछ होने लगेगा। अगर आप हजम नहीं करते हो तो खटिया में बैठे बैठे आप पल्सिस हजम नहीं कर सकते, कच्चा या उबला हुआ कोई भी नहीं। जिनको खटिया पे रहना है उनको केवल फल सलाद ही खाना है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो रस पे ही रहना है, क्योंकि आपका कोई वर्क ही नहीं है। खटिया पे रहते हो और फिर खाओगे पियोगे पचाओगे कैसे? सोच समझ के खाना है। आहार को प्रसाद की तरह खाना है। भगवान का दिया हुआ माप, कितना खाए इसके अंदर आए उतना। और हम क्या करते हैं, पूरा भर के। अब यहाँ भी ना समाये तो भर भर के खाते हैं। जब बीमार है तब हमारा आहार यहाँ तक होना चाहिए। कुछ भी है, थोड़ी थोड़ी देर में खाओ। हम ये नहीं कहते हैं कि आप मत खाओ, भूखे तो कब तक रहेंगे। उपवास के बाद रसाहार, रसाहार के बाद फलाहार, फलाहार के बाद सैलेड, सलाद के बाद सूप। शाम को जब हम उबला हुआ सूप लेते हैं ना, उसमें ड्रम स्टिक का सूप अवश्य ले। ड्रम स्टिक यानी सहजन की फली, वो बहुत इफेक्टिव है। और सहजन की फली के पत्ते रोज आपको ग्रीन जूस में डालने हैं। इसके आपके हार्मोन भी बैलेंस होते हैं, आपका एस्ट्रोजन लेवल भी सही रहता है, और उसमें भरपूर कैल्शियम है। आपका जो भी बॉडी पेन है ना, वो उसी से जाएगा। आपका हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा, कैल्शियम भी बढ़ेगा। नेचुरल सोर्सेस चाहिए। ग्रीन जूस में इतना भी पानी मत डालना कि बिल्कुल पानी जैसा ही लगे। डालना, बिना पानी के ग्रीन जूस अच्छा नहीं लगता है, तो थोड़ा सा डालें और उसको टेस्टी बना के पिए, तो आपको भाएगा और घर वालों को भाएगा। घर में कोई सिस्टम करता है कि नहीं करता है ग्रीन जूस सबको पिलाने का। आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन के पेशेंट बहुत बढ़ रहे हैं। आज हम देखते हैं घर घर में डायबिटीज, और हर कुटुंब में कैंसर है ना? क्यों? WHO को तो सब पहचानते होंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सबको पता होगा। उनका गूगल में सर्च करके ऑटोफैगी सिस्टम ऐसा डालना, गूगल में ऑटोफैगी सिस्टम ये डालोगे ना, फिर आपको WHO जो समझाता है ना, तब आपको पता चलेगा कि WHO ने तो पिछले 7-8 सालों का जो तारण लेके हमें दिया है। लेकिन हमारे गुरुजी है ना, वो तो 29 साल से कह रहे हैं कि पराई माँ का दूध छोड़ो। अब WHO भी कहता है
आप देखना परदेश में कितने लोग वीगनिज्म की तरफ है, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज। आज बिल क्लिंटन, ओबामा जैसे वहाँ के जो बड़े बड़े कैरेक्टर कहे जाते हैं, वो लोग भी आज वीगनिज्म की तरफ है। हीरोइन, हीरो, क्योंकि वो हमारे माइंड में रहते हैं ना, वो किस राह पे चल रहे हैं आज? वीगनिज्म पे। डेयरी, बेकरी और गेहूं का संपूर्ण त्याग। तभी स्वस्थ है। ये 3 चीजों का जो त्याग करता है ना, उसको हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होते ही नहीं है, क्योंकि बाईपास हमारी कुंडली में लिखा हुआ नहीं है, ये हमने लिखा है। इसको अगर हटाना है, किसी को ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, कैसे मिटाओगे? खट्टे फलों के जूस से। मौसम्बी, आंवला, संतरा, पाइनएप्पल, नींबू, ये सब जो जूसेस है वो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेंगे। तो हमें ना अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो फिर आहार में क्या क्या लेंगे? वही कच्चे पे आ जाइए। नहीं रह पाते हो तो कोई बात नहीं, कच्चा भी खाए। हफ्ते में एक बार यहाँ पे जो आपको सब आइटम बना के दी जाती है ना कच्चे में, हफ्ते में एक बार ऐसा भी बना के खा सकते हैं संडे के दिन, और सबको खिलाइए, फिर देखिए बदलाव। ऑटोफेगी सिस्टम के बारे में जो मैं बता रही थी, वो क्या है? वो है स्वयं पोषण की प्रक्रिया। वो कब शुरू होती है? 16 घंटे के उपवास के बाद। इसीलिए कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करो। स्वयं पोषण की प्रक्रिया यानी शाम का खाना जितना जल्दी खाओगे उतना आपका जल्दी से उपवास शुरू हो जाएगा। सब कुछ छोड़ देने का, खाया पिया सब, पानी भी, तब से आपका उपवास शुरू। देखना रात को कितनी जल्दी नींद आती है। लोगों को आजकल नींद की बहुत बीमारी है, नींद नहीं आती है। जिनको नींद नहीं आती है ना, वो पहले एक प्रण ले, 9 बजे ना मोबाइल स्विच ऑफ कर दे और रख दे रूम के बाहर। बेडरूम में नहीं चाहिए मोबाइल। ये व्हाट्सएप की वजह से ही सबको आप देखना ये नींद की बीमारी, यहाँ तक कि ये जो थायराइड है वो भी उसी का कारण है। रात को देर देर तक जगते हैं। माँ बाप को कैसे है, क्या आपको कुछ ज़रूरत है, ये पूछने का वक्त नहीं है। ये मोबाइल ने घर घर में बागवान बना दिया है। हर कोई अपने रूम में और अपने मोबाइल में, अपने टीवी में। परिवार का मतलब क्या? परिवार जब साथ में रहता है तो आधा घंटा सत्संग होना चाहिए, तभी तो संस्कार बनेंगे। बिना सत्संग के तो परिवार अधूरा है। कितना भी कमा लो, कुछ काम का नहीं है। सारा पैसा डिलक्स रूम में ही जाने वाला है। क्योंकि आज देखना मानसिक बीमारी बहुत बढ़ रही है। मानसिक तनाव, तनाव है ना, ये सभी रोगों की जड़ है।
एक पराई माँ का दूध तमाम रोगों की गंगोत्री है, और ये तनाव, चिंता है ना, वो चीता समान है। छोड़ दो, सौंप दो प्रभु को सब कुछ। आहार बदलोगे ना तो उसके ऊपर आपका विश्वास अटक हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन उसके लिए पहले सर्वप्रथम ऑटोफेगी सिस्टम को एक्टिव करना पड़ेगा। यानी 16 घंटा उपवास का आप महत्व देखो। जब आप 16 घंटे का उपवास करते हो तो आप में ये ऑटोफेगी कैसे एक्टिव होती है? हमारे शरीर में ग्लूकोगन और इंसुलिन दो स्त्राव होते हैं। ये दो स्त्राव जब आप उपवास करते हो उस टाइम आमने सामने, बच्चे गार्डन में पता है सी सॉ खेलते हैं, एक बच्चा ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, फिर दोनों सामने, फिर ये ऊपर ये नीचे, ये गेम खेलते हैं ना बच्चे गार्डन में। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में ग्लूकोगन और इंसुलिन ये दो स्त्राव सी सॉ खेलते हैं। जब आप मुंह में कुछ भी नहीं डालते तब आपका ग्लूकोगन ऊपर आता है और इंसुलिन नीचे जाता है। यानी कि एक बार आप डालने की शुरुआत करते हो ना, फिर बार बार शरीर मांगता है थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा कुछ ले लूं, नींबू पानी ले लूं, ये ले लूं, क्योंकि आपने यहाँ से खोल दिया। अब आपका इंसुलिन ऊपर आ गया और ग्लूकोगन नीचे। ग्लूकोगन नीचे गया तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है। इंसुलिन आपकी भूख बढ़ाता है, बार बार मांगता है। इसीलिए जब आप 16 घंटे का उपवास करते हो तो समझो 15-16 घंटे के बाद ही ऑटोफेगी यानी कि स्वयं पोषण की प्रक्रिया अच्छे वाले बैक्टीरिया रोगिष्ट बैक्टीरिया को मारने की शुरुआत करते हैं। ये सिंपल लॉजिक। जब आप यहाँ से कुछ देते हो तो उसको खाना मिल जाता है, वो मेहमान बन के रह जाएंगे? नहीं जाएंगे शरीर से। उपवास क्यों? अब आप हमारे मेहमान हो, हम आपको कुछ न दे, बिल्कुल निर्जल उपवास ही करवाए पहले दिन से, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है इधर रहने की? 3 दिन में तो बिस्तरा बोरी सब कुछ लेके भाग जाएंगे। 3 दिन में क्या, पहले ही दिन भाग जाएंगे। है ना? क्योंकि भूख कोई भी सहन नहीं कर पाता है। भूख ऐसी चीज है, और वो भी हम घर से खा पी के आए हैं। तभी तो गुलाब सर ने सोच समझ के खिलाया पिलाया कि आज इडली खाओ, शाम को ढोकले खाओ, क्योंकि आराम से सो जाओ, क्योंकि पहले दिन तो कोई अनिभव भी नहीं करता है। अगर हम खाना पीना देते हैं तो मेहमान रुकते हैं, और कुछ नहीं देंगे तो मेहमान भाग जाएंगे। ठीक वैसा ही है हमारे बॉडी में जो भी रोग आए हैं वो मेहमान बन के रुक गए हैं, क्योंकि आप दवाइयों के जरिए उसको टिका रहे हैं। गोली के बाद इंसुलिन शुरू होते हैं ना, गोली छोटी होती जाती है लेकिन पावर बढ़ता जाता है। आप देखना उसके एमजी बढ़ते जाते हैं। सच में तो ये मिटना चाहिए ना गोली से। अब इंसुलिन क्यों? क्योंकि आपका रोग खून में पूरी तरह फैल चुका है। खून को सफाई करना है तो बॉडी को अल्कलाइन करना है। बॉडी को अल्कलाइन कैसे करोगे? तो 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग, एनीमा, सुबह हो सके उतना जल्दी एनीमा करो। फास्टिंग के बाद रसाहार करो। पूरा दिन श्रम, श्रम के बाद भोजन और भोजन के बाद आराम। देखो कितना फटाफट डिटॉक्सिफिकेशन होता है।
करके देखो। ये ग्लूकोगन और इंसुलिन, ये तो जो खेल रहे थे ना, जब आप जितना भी लंबा उपवास खींचोगे, बस ग्लूकोगन ऊपर है, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति इतनी चरम सीमा पे आ जाती है कि कोरोना के दर्दी को मैंने छुआ है। मैं ना शाम को 5 बजे तक, 4 बजे तक, मैं जब तक मेरा शरीर नहीं मांगता ना, इधर से कुछ भी नहीं देती हूँ। इसी से मुझे परमात्मा ने बचाया है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं डालती। और सुबह में एक बार पहले अच्छे से एनिमा कर लेने का, कोरोना पेशेंट के बाथरूम में ही करने का, फिर उनको छुआ भी है, एनिमा भी दिया है, कोई मास्क कोई सैनिटाइजर नहीं, केवल उपवास, और परमात्मा ने मुझे बचा के रखा है। 2-2, 3-3 बार मैंने अनुभव किए हैं। लोग कितने घबराते हैं, ये बैक्टीरिया लग जाएगा, वो बैक्टीरिया लग जाएगा। ये साफ रखते हो ना तो कोई बैक्टीरिया नहीं लगता है। मेरा स्वयं का अनुभव है। जब आपका इंसुलिन नीचे है और ग्लूकोगन ऊपर है, तो किसी भी चीज से मत डरो, कुछ आपको छूने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है, ये साफ होना चाहिए। पहले उठ के ये साफ करो तो ही उपवास करो, वरना आपका उपवास फेल। एक सब्जेक्ट में फेल तो सब में फेल, साल खराब। ये तो बोर्ड की एग्जाम है, इसमें आपको पास होना है तो एक एक स्टेप को ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे बैठ के सुनते हैं और वहाँ पे जाके मजा से खिचड़ी खाते हैं, कैसे रोग जाएगा? मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि पक्व भोजन खाने से कभी रोग नहीं जाते हैं। पक्व भोजन यंगस्टर्स और निरोगी के लिए है, रोगी के लिए नहीं है। यंगस्टर्स भी अगर रोगी है तो पक्व पे आना होगा, अगर रोग को मिटाना है बिना दवाई के तो, वरना आप इधर उधर कहीं भी घूम लो। इंसान ना क्या करता मालूम है? खाने के बहाने ढूंढता है। ये डॉक्टर, जो डॉक्टर उसको बोलेगा ना कि आप सब कुछ खा सकते, बस ये एक गोली ले लेना, वो डॉक्टर उसको अच्छा लगता है। हमें जो भाता है, हमें जो भाता है और हमें जो अच्छा लगता है, अगर वो डॉक्टर बोलता है तो वो डॉक्टर हमारे लिए भगवान है। एक सत्य को समझने का हम शरीर को मौका ही नहीं देते। जो सच है वो सच है। सत्य कभी छूटता नहीं है। सत्य यही है कि आपको आहार बदलना पड़ेगा। आपको अपने शरीर को, ये शरीर रूपी यंत्र को चलाना है तो थोड़े दिनों तक, हम हमेशा के लिए नहीं बोल रहे, जब तक आप अच्छे से चल ना पाओ, क्योंकि ये कोई थोड़े ना जरूरी है कि उम्र के साथ साथ हमें थोड़ी बहुत असर होती है, लेकिन खटिया में चले जाए ऐसी कोई असर नहीं होती है। आखिर तो हम वानर से मानव हुए हैं। कभी किसी बंदर को बीमार देखा है? कभी कोई बंदर की अस्पताल देखी है? पूरी जिंदगी इधर से उधर कूदता रहता है, और इंसान 35 में तो कमर पकड़ के बैठ जाता है, मेरे घुटनों में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है। कितने तो चेकअप करवाएंगे, कितने पैसे डालते हैं हम चेकअप में। अरे शरीर खुद जवाब देता है। जब हम फिट नहीं है, हम काम स्फूर्ति से नहीं कर पाते, तो पता चल जाता है। कुछ बॉडी में पेन रहा है, पता चल जाता है B12 कम हुआ है, हीमोग्लोबिन कम हुआ है। बस उसको बढ़ाने का आप नेचुरल सोर्सेस अपनाइए और खड़े हो जाइए। फिर देखिए, ये बंदर पूरी जिंदगी कूदता रहता है, उसका रहस्य क्या है? वो हमारे पूर्वज है, हम उसके वंशज है। गई है केवल पूंछ, लेकिन हमने तो ये भी फेंक दी। अपनी सोच, अपनी बुद्धि को हमने साइड में रख दिया
कुछ सोचा ही नहीं कि वो पूरी जिंदगी दौड़ सकता है, भाग सकता है, कूद सकता है, तो हम क्यों नहीं? वो तो रियल स्पाइडरमैन है। पूरी जिंदगी कूद सकता है, लेकिन खाता क्या है? तोड़ के डायरेक्ट कच्चा खाता है। कच्चा है वो सच्चा है, जो रंधाया वो गंधाया, उसमें कुछ भी नहीं है। बस उसको आप देख लो और उसकी तरह जब बीमार हो तब उसकी तरह खाने लगो। यंत्र युग में जीते हो, खा नहीं पाते हो पत्ते तो कोई बात नहीं, उसका जूस निकाल के पी लो, क्योंकि हम यंत्र युग में जी रहे हैं। हमारे पास यंत्र उपलब्ध है। इसीलिए हमें हमारे आहार खान पान को बदलना है। ये 16 घंटे का उपवास कर लिया, अब आपकी ऑटोफेगी एक्टिव हो गई, फिर देखिए आपका रोग कैसे भागता है। ऐसे भागेगा कि वापस आने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि आप उसे कुछ देते ही नहीं हो। भूखा मारते हो ना, तो कब तक रहेगा? जब हम शरीर को भूखा रखते हैं ना सुबह में, तब अच्छे वाले बैक्टीरिया को जब भूख लगती है तब वो इधर उधर ढूंढेंगे ना खाना। जब बहुत बारिश हो रही है, हम मार्केट नहीं जा सकते, घुटनों तक पानी है, सब कुछ मॉल मार्केट सब कुछ बंद है। अब घर में सब कुछ खत्म हो रहा है, तो क्या करेंगे? घर वालों को भूखा रखेंगे। ऐसी कई चीजें हमने घर में रखी होती है, वो सब हमें याद आने लगेगी। हम कुछ न कुछ भिगा के बना के घर वालों को खिलाते हैं, भूखा नहीं रखते हैं, क्योंकि घर में बैठे तो ज्यादा भूख लगती है। ठीक वैसे ही जैसे बारिश होती है और हम बाहर नहीं जा पाते, ठीक वैसे ही जब आप इधर डालना बंद करते हो ना, तब अच्छे वाले बैक्टीरिया को जब भूख लगती है ना, वो इधर उधर सब ढूंढता है। हम बोलते हैं ना कि बिल्ली बोल रही है, चूहे बोल रहे हैं, वो इधर उधर ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं, लेकिन हम इधर से भेजते नहीं हैं। अब वो क्या करेंगे? अंदर जो है उसी का ही तो वो वार करेंगे, उसी पे वो नजर डालेंगे, उसी को खा जाएंगे। तो पहले किसको पकड़ेंगे? जो घूमते हैं उसे, जो रोग रूपी बैक्टीरिया है ना, जिसने हमें रोगिष्ट बनाया, पहले बार उस पे करेंगे, उसको खा जाएंगे। लेकिन आप एनिमा के जरिए नहीं निकालोगे तो वही बैक्टीरिया अंदर रह जाएंगे। इसीलिए जब आप अपने बॉडी को अल्कलाइन कर रहे हो, तब खास ध्यान रहे, बिना एनिमा के आप अपना बॉडी अल्कलाइन नहीं कर सकते। लोगों को एनिमा लेने में ही कंटाला आता है, पता नहीं इतना क्या काम होता है। जो अपने लिए नहीं कर सकते वो औरों के लिए क्या करेंगे? पहले खुद को स्वस्थ करो, फिर आप औरों का कर पाओगे। हम यहाँ पे आते हैं, सब कुछ देखते हैं, इधर सुनते भी है, समझते भी है। हमारी प्रेरणा मूर्ति को हम प्रणाम भी करते हैं दिल से। हाँ, तो उन्होंने अपना जीवन कैसा बनाया? देना। तो फिर सब कुछ मिल जाता है। बस जो देना सीख गया उसे मिलने ही वाला है। तो आपको क्या करना है? अब 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग, और फास्टिंग के बाद केवल और केवल हो सके तो रसाहार फलाहार पे चले जाना है, कंप्लीट अपक्व पे। पूरे आपके बॉडी पेन चले जाएंगे। कल सपोर्टिव सिस्टम जो दिखा है वो ले सकते हैं जल्दी खड़े होने के लिए। समझ में आ गया? अब हम चलेंगे एक सच्ची माँ बनने की ओर। माँ का रोल कैसा होता है? अभी तो
कोई दादी, कोई नानी, कोई माँ। स्त्री के अलग अलग रूप, पहले प्रेमिका, फिर पत्नी, फिर माँ, बहू। ये सब रोल एक के बाद एक निभाने होते हैं, दादी नानी तक, परदादी तक। लेकिन आप स्वस्थ हो तो अपने पोती पोते को खिला पाओगे ना। आप खुद खटिया में वो क्या करोगे? तो हमारा जीवन, माँ का जीवन कैसा होना चाहिए? स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी। बच्चा जिसका बीमार है तो उसमें दोष किसका? बच्चा तो बच्चा है, दोष माता का आता है, पिता का भी नहीं, क्योंकि पिता का काम कमाने का है। वो कमा के ला के हमें देते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग गलत तरीके से करते हैं। बाजार से ब्रेड ले आते, पाव ले आते, बिस्किट ले आते, बाजारों चीज ले आते और बच्चे को खिलाते हैं। सुबह सुबह बच्चा जब स्कूल जाता है तो माँ क्या करती है? सब्जी रोटी बना के देगी, पराठे बना के देगी, जबकि पक्व भोजन यानी मृत भोजन, उसका असर बनाओ फिर पौना घंटा 1 घंटा रहता है। और आप सुबह 6 बजे बनाते हो और बच्चा 11-12 बजे खाता है। उससे क्या उसको सेहत मिलेगी? नहीं। बच्चे का खान पान बदल दो। बच्चा जाता है ना स्कूल, तब उसको जूस की 2 बोतलें भर के दे दो, 500-500 ml की। संतरे का जूस कितना फटाफट हैंडी जूस में निकल जाता है। धो लिए, बीच में से नींबू की तरह काट लिए, और वो हैंडी मशीन आता है, उसमें उल्टा रख के यूं दबाया, फट से 6 से 8 संतरे का जूस निकालो, 500 ml का जूस का बोतल तैयार। हॉट एंड कूल बोतल में डाल दो, नींबू पानी, शहद या नींबू पानी बना के दे दो, 1 लीटर लिक्विड हो गया। बच्चे को पूछो मत खाया कि नहीं, गया कि नहीं, वो पूछो, वरना एनिमा की पॉट तैयारी रखने का। सुबह सुबह में यही काम पहले करवा लेने का, कि पहले तू फ्रेश होगा, फिर पानी डाल के उसको नहला देते हैं। और लंच बॉक्स में अब क्या भरोगे? सीजनल फ्रूट्स, कुछ भी काट के मत भरना ज्यादा, क्योंकि काटने से विटामिन कट जाते हैं। हो सके उतना साबुन दो, धो के दो अच्छी तरह। अब हम सोचते हैं कि आजकल तो पेस्टिसाइड्स बहुत आते हैं, तो पेस्टिसाइड्स को मिटाएंगे कैसे? तो सिंपल है। सुबह उठ के एक सिंपल रास्ता, एक टब में पानी लिया, पहले अच्छे से जो भी देना है अच्छे से धो लिए सादे पानी से। फिर टब में पानी लिया, उसमें एक फिटकरी का टुकड़ा डाल दो 5 मिनट के लिए, फिर उसको 5 बार घुमा के फिटकरी बाहर रख दो, और उसमें जो भी देना है उसमें डुबा के छोड़ दो। फिर आप उसकी बाकी सब तैयारी करो, 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपको वक्त है, बस अच्छे से घिस के धो लो, फिर से साफ पानी से धो लो, ऊपर से सब पेस्टिसाइड्स हट जाएंगे। फिटकरी का पानी ले लो या सादे नमक का पानी बना लो, जो 5-10 रुपये की जी नमक आता है ना, वो सस्ता वाला, या खड़ा नमक थोड़ा सा पानी में डाल दो और सब कुछ डुबा दो। पहली बार साफ पानी से ऐसे ही धो लेना, दूसरी बार डुबाना, फिर उसमें से सब कुछ हट जाएगा। या नींबू का रस आपको पूरे दिन में जितना चाहिए उतना निचोड़ दो, उसके जो छिलके हैं ना, वो धोने वाले पानी में ऐसे ऐसे करके छोड़ दो और सब डुबा दो। कई तरीके हैं, लोग अल्कलाइन वाटर से भी धोते हैं, लेकिन सबके पास ये सुविधा नहीं होती है। ये सीधा और सरल रास्ता, बस उसमें डुबा दिया, फिर अच्छे से धो लिया, बस 3 बार आपने अच्छे से धो लिया चीज को, फिर उसको आप छन्नी वाली, ये जो छेद वाली जो टोकरी होती है उसमें निकाल दिया, पानी निकल जाए, बस
एक सफ़ेद दुपट्टे में या कोई भी ऐसे कॉटन के सूती कपड़े में आप छोड़ दीजिए, सूखा हो जाएगा। उसको पोंछ के स्कूल बैग में उसके लंच बॉक्स में रख दीजिए। केला रखिए, एप्पल रखिए, संतरा पूरा रखिए, खीरा रख सकते हैं, टमाटर रख सकते हैं, कहाँ काटने की ज़रूरत है। और बच्चा ऐसे ही खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो एक छोटी डिब्बी में थोड़ा सा चाट मसाला रख दीजिए, घर का बनाया हुआ, या फिर सेंधा नमक, काला नमक, जीरा और काली मिर्च चारों मिक्स करके एक छोटी डिब्बी में रख दीजिए। बच्चे को कुछ चीज़ें फीकी निकली तो डुबो के खा लेगा। कितना आसान है। ये पूरी पराठे छोड़ दो। सुबह सुबह में बच्चों को ये तला भुना सेका हुआ कुछ भी मत दो। अल्कलाइन फूड, टोटल कच्चा। दिन की शुरुआत लिक्विड से, यानी कि जूस, नींबू पानी ले या संतरे का जूस ले, मौसमी का ले, कोई भी जूस ले ले। आपका टिफिन आसान हो गया। अब दूसरे डिब्बे में थोड़े से अंकुरित रख दो। या फिर यहाँ पे हम कल परसों पिकनिक होके आए ना, स्कूल का माहौल देखा था इधर, कैसा था, मंदिर जैसा। और वहाँ का कैंटीन देखा, क्या मिल रहा था, जूस, उबले हुए कॉर्न, अंकुरित नींबू पानी, शहद। आपको यही करना है, अपने शहर या गांव में जाके स्कूल में कैंटीन को चेंज करवाइए। यहाँ पे तो कदम कदम पे सीखना है। भाऊजी को हम प्रेरणा मूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि कदम कदम पे उनकी प्रेरणा है। एक छोटी सी जान को लेके उसको बड़ा बनाने तक भाऊजी ने एक एक कदम पे कितना ध्यान रखा है कि बच्चे को क्या चाहिए। पहले उसका खान पान बदला, यानी ग्रीन जूस हर स्कूल के कैंटीन में है। दिन की शुरुआत वहां पे, और कितने कम पैसे लेते, 5-10 रुपये। आधा खर्चा तो ट्रस्ट भुगतती है, आधा बच्चा देता है। बच्चों ने माँ बाप को बदला, क्योंकि बच्चे यहाँ से कैंटीन से माता पिता के लिए भी जूस और ये सैलड वगैरह लेके जाते हैं। 5-10 रुपये में कौन नहीं ले जाएगा। और माता की तो चिंता ही कम, सुबह में उठ के लंच बॉक्स भरो, ये करो वो करो, कोई भी झंझट नहीं। कभी भिगाई हुई बादाम 4-5 रख दी, पिंड खजूर रख दी, थोड़े भिगाए हुए मूंगफली के दाने रख दिए, तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा क्या? चने और गुड़ रख दिए, कितनी ताकत आएगी। लेकिन बच्चे को ये सिखाना है, चबा चबा के खाओ। पक्षी जो भी दाना चुनते हैं, पिक करते हैं और खाते हैं, लेकिन आपने उसकी पॉटी देखी है, एकदम पतली होती है। और हम जब अंकुरित खाते हैं तब देखना साबुत निकलता है। चबाते ही नहीं है, ऐसे ही उतार देते हैं। सच में एक निवाला 32 बार चबाना चाहिए, 32 से 40 बार। हम तो 40 निवाले एक ही बार में, फटाफट। पता नहीं कौन सी जल्दी है, नरेंद्र मोदी से भी हमें जल्दी है। तो जो चबा चबा के नहीं खाते हैं, उसको शुगर का लेवल बढ़ जाता है। केवल चबाना सीख जाओ तो जो 4 रोटी खाते हैं ना, वो 2 हो जाएगी। चबा चबा के इंसान संतुष्ट, तृप्त हो जाता है। खाने को एक रस बना के खाओ, और जूस को चबा चबा के पियो, यानी घुमा घुमा के, तो दांतों का दर्द चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता, घूंट घूंट, घट घट नहीं। बस ये थोड़ा सा बदलाव। अब बच्चों का टिफिन बदल गया, अब माताओं को फ्री कर दिया। जब आपका बच्चा स्कूल से आ रहा है,
जो भी टाइम हो आप अच्छे से उसे गरम गरम सब कुछ खिलाइए, क्योंकि बच्चा है। दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आप, जिसको भी आप संपूर्ण आहार कहते हो, क्योंकि वो तो यंग है। लेकिन ये सब खिलाने से पहले क्या खिलाएंगे? सलाद की एक प्लेट, अच्छे से सलाद, फ्रेश सलाद काट के रखो। और फिर बच्चे को जैसे ही आए वो हाथ मुंह धो के, या किसी बच्चे को दोबारा नहाने की आदत है, स्नान करके फ्रेश हो जाए, जब वो टेबल पे आए तब पहले उसे सैलेड का प्लेट सामने होना चाहिए। पहले थाली परोस के हरगिज मत रखना, पहले सलाद खाने की आदत डालो। यहाँ पे सबको पहले सलाद देते हैं ना, सैलेड दो, चटनी दो, तो आधा पेट उसका सैलेड से भर जाएगा। यानी अल्कलाइन फूड, कच्चा है वो अल्कलाइन है। पहले आप 300 से 350 ग्राम सलाद, हम बड़े जो खाते हैं, तो देखना आपका शुगर कैसे हटता है। अच्छे से प्लेट भर के, जो भी सीजनल रीजनल ओरिजिनल है वो खाने का, अपने पॉकेट को जो पोसाता है वो। कोई महंगी चीज लाने की जरूरत नहीं है। खीरा टमाटर तो सब जगह मिल जाते हैं, प्याज मिल जाती है, बस दिन की 2 कच्ची प्याज। फिर प्याज के फायदे देखो क्या है, आपके खून को साफ कर देंगे। लहसुन एक नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करता है। पेट की हर बीमारी लहसुन से जाती है, क्योंकि पेट में बीमारी कौन सी होती है? सर्वप्रथम वायु की, और वायु मिटता है लहसुन से। यहाँ पे वायु, यहाँ पे कफ, यहाँ पे पित्त। पित्त कफ और वायु का जो ये शरीर बना है, उसकी मात्रा ना अगर सम्यक हो जाए तो कोई भी रोग नहीं होता, लेकिन इसमें से कोई ऊपर नीचे होता है ना, तो ही हम रोगी बनते हैं। तो बस खाने में इसका समावेश करें। अजवाइन, मेथी, आपको इधर कितने सारे पानी दिए जाते हैं रात को जब सोने जाते हो, कितनी मेहनत करते हैं। तरह तरह के पानी होते हैं, हल्दी का पानी, प्याज का रस, सौंफ का पानी, मेथी का पानी, दालचीनी का पानी, कितने तरह के पानी। कल मैंने सब उठा उठा के देखा, कितना ध्यान रखते हैं यहाँ पे आपका। और हम घर में अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि वक्त नहीं है। उनका ध्यान रखोगे तो आप खुद का भी रखोगे ना, क्योंकि उन माँ बाप के लिए बनाओगे तो आपका भी बन जाएगा। ऐसे ही परिवार स्वस्थ रहता है। ये आदत बच्चों में डालनी है। ये आप ऐसे कुछ भी, आज सौंफ का बनाया, कल जीरा का बनाया, अलग अलग पानी आप बना के बच्चों को पिलाओगे और थोड़ा सा पिला के सुलाओगे, तो उसको अब बचपन से आदत लग जाएगी कि मुझे ये पी के सोना है। लेकिन अब माँ बाप क्या करते हैं? खाने बैठते और साथ में कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके बैठ जाते हैं, पेप्सी, पता नहीं क्या क्या काले कलर के आते हैं, मुझे तो नाम नहीं आते क्योंकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किए। आता है ना ऑरेंज कलर का, और फ्रूटी आता है, ऐसी। हाँ हाँ, ये जो भी आता है मुझे नहीं पता है, लेकिन और फिर होटल ले जाते हैं संडे को, बच्चों को लेके होटल जाएंगे, बाहर का खाना खाएंगे, लाइन में खड़े रह के खाएंगे भिखारी की तरह। जबकि माँ कब से संडे का इंतजार करती है, एक बूढ़ी माँ, उसके पिता, कि आज मेरे बेटे को छुट्टी होगी, आज वो इधर हमारे पास रहेगा, मुझे वो पूरा दिन देखने को मिलेगा, हम सब साथ में खाएंगे पिएंगे। माँ बेचारी खड़ी नहीं हो सकती है ना, फिर भी खड़ी होती है और उसके बेटे को जो पसंद है ना वो बनाती है। लेकिन कभी थोड़ा सा बेटा खाता है, मम्मा आज नहीं, आज तो मेरा प्रोग्राम मेरे फ्रेंड के साथ बन चुका है, आज तो ना हम यूएस पिज्जा जा रहे हैं। अब
माँ ने कितना प्यार से, कितना भाव से बनाया, वो नहीं खाते और होटल चले जाते हैं कचरा खाने, फिर वहां से बीमार होके आते हैं। माँ जिस भाव से बनाती है, जिस प्यार से बनाती है, मेरा बेटा खाए, वो कुछ भी बनाएगी ना, वो अमृत होगा। वो कभी आपके लिए गलत चीज नहीं बनाएगी। आज की माता बनाती है गार्लिक टोस्ट, सैंडविच, चीज सैंडविच, बटर सैंडविच, पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है। गलत। हमारी बुजुर्ग, हमारी दादी, नानी क्या बनाती है? फर्स्ट क्लास गरम गरम रोटला बनाती है, फिर उसके ऊपर गाय का घी या मक्खन देगी और खिलाएगी अपने बच्चे को। क्या पहले के जमाने में कोई बीमार होता था? खुद बकरी गाय घर में रखते थे और खिलाते पिलाते थे, कहाँ कोई बीमार होता था? अरे क्या नौजवान जब तक जिए तब तक रुष्ट पुष्ट, और आज सब चिमड़ गए हैं, क्योंकि खाना ही चिमड़ा हुआ खाते। हाँ, ताकत ही नहीं रही है, क्योंकि माँ गलत खाना खाती है और खिलाती है। आजकल की बेटियों को ये संस्कार ही नहीं दिए जाते हैं कि ससुराल में जाके अपने माँ बाप को कैसे संभालना है। हमारे माता पिता हमारे भगवान है। चारों धाम जाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके चरण में ही है चारों धाम। उसकी सेवा करो। संत जी ने तो कितना अच्छा उनका स्लोगन है, बच्चे, बूढ़े और बीमार है परमेश्वर के यार, करो भावना से जी जान से उनकी सेवा, पाओगे लोक परलोक में सुख अपार। लोक और परलोक, सुख पाना है तो सुख दो। कितने अच्छे महावाक्य लिखे हैं। कुटिया गए, सबने देखा होगा ना वहां की सादगी। तो जीवन उतना सादा बनाओ, समायोजन छोड़ दो, तो आप औरों के लिए कुछ कर पाओगे। संत जी के जीवन से यही सीखा है हमने, हमारे माता पिता के जरिए भी यही सीखा है। हमारे माता पिता जो होते हैं ना, वो ही सच में हमारे रोल मॉडल होते हैं। हम उन्हीं से सीखते हैं। बच्चा जो देखता है वो ही करता है। जो कहता है ना, सुनते ही नहीं है बच्चे, लेकिन घर में जो देखेगा वो करेगा। आप अगर माता पिता की सेवा करते हो तो आपका बच्चा भी करेगा ना दादा और दादी की सेवा। फिर वो बड़ा होके आपकी सेवा करने ही वाला है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। गुस्सा कभी भी मत करो, ये ब्लड प्रेशर उसी की जड़ है। एक बार गुस्सा करते हैं ना, ये नसें जो है ना फूल जाती है, 6 महीने तक सिकुड़ती नहीं है, तब जाके ब्लड प्रेशर बढ़ता है। प्यार दो, आधे रोग चले जाएंगे। हमारी माँ से सीखो, क्योंकि बच्चे की पहली गुरु माँ होती है। केवल बच्चे को जन्म देने से हम माँ नहीं बन जाते हैं। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना ये माँ का पहला दायित्व है। आज सबको चाहिए अभिमन्यु, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहिए, लेकिन खाएगी क्या? ये ब्रेड बर्गर पिज्जा। तो क्या अभिमन्यु पैदा होगा? दुर्योधन पैदा होगा। क्योंकि जैसा खान पान वैसे संस्कार हम अंदर ही अच्छे से नहीं डालते, तो वो फिर क्या बोएगा? इसीलिए कहते हैं कि कदम कदम पे आहार बदलो, सात्विक भोजन लो।
माँ के हाथ का बना, खुद बना के। और अभी तो इतनी फास्ट लाइफ है कि सब लोग जॉब कर रहे, वक्त नहीं है। तो खाना बनाने के लिए अगर हम कोई बाई रख रहे हैं तो उसको भी हम ऐसे सोच समझ के रखें कि जो बाई में देने की भावना हो उसे हम खाना बनाने के लिए रखें। तो आपके विचार बदलेंगे, क्योंकि आप केवल भोजन ग्रहण नहीं करते हो, साथ में उसके विचार भी जुड़े होते हैं, उसका प्रेम, उसका भाव, सब कुछ जुड़ा होता है। हम अपनी माता का अगर आदर नहीं करते हैं तो जीवन में वो इंसान कभी नहीं उठ सकता है। चाहे कुछ भी बन जाए, लेकिन जिसने माँ का आशीर्वाद नहीं पाया उसका जीवन फेल। माँ तो माँ होती है, इतना सहती है और हमें देती है। तो बस हमें हमारे बच्चे को संस्कार देना है। यहाँ से घर पे जाओ और अपने बच्चे को सही खुराक दो, आपका लाडला, आपका दुलारा। लेकिन उसको पराठे के साथ टोमेटो केचप मत दो, क्योंकि बाहर के केचप एक तो सड़े हुए टमाटर, और वो भी उबले हुए, पराठे के साथ। आपको लगता है मेरी झंझट कब, सब्जी तो नहीं बनाने की, केचप के साथ खा लेंगे। इसी केचप से खुजली, आंखों में नंबर, ज़्यादा टीवी और ज़्यादा मोबाइल और ये उबले हुए टमाटर यानी कि केचप जैसी चीज़ें। बाहर के केचप में हम देखते हैं कि प्रिजर्वेटिव भी आता है। खट्टा मीठा अच्छा तो लगता है, लेकिन घुटनों का दर्द, सोराइसिस, स्किन डिसीज, ये जो भी है का कारण आंखों में चश्मे लगना यानी कि नज़र कमज़ोर होना, ये सब कुछ ये बाहर के जो टोमेटो केचप और जो हम पंजाबी आइटम बच्चे को बना के खिलाते हैं ना, कितने मसाले डालते हैं। फिर एसिडिटी नहीं होगी क्या? बाहर खाने जाते, पंजाबी खाना खाते, तंदूरी रोटी खाते, टूटे नहीं वैसी, फिर अंदर जाके कैसे हजम होगी? और वो खा के फिर एसिडिटी ना हो इसलिए आइसक्रीम खाते हैं, साथ में कोल्ड ड्रिंक, ऊपर आइसक्रीम और उसके बाद पान। बोलो कितने सब जमा कर लिए, फिर कैसी फाइटिंग होगी? ये कहेगा मुझे रहने दो, ये कहेगा मुझे रहने दो। कितना खान पान गलत, खा पी के आए और फिर सुबह में किसी का सर दुखता है, किसी का पेट साफ नहीं होता है, किसी को बॉडी पेन हो रहा है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, किसी को पित्त बढ़ गया है, किसी को वायु बढ़ गया है। अब शाम को क्या खाया हो, पूरे दिन क्या खाया, याद कर लो ना। गलत भोजन हमें बार बार बीमार करता है। ये बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, अस्थमा ऐसे ना थोड़े ही आया है, ये दूध से आया है सब। दूध बंद कर दो, उसकी सारी बनावट बंद कर दो, आपका अस्थमा ना जाए तो हमें कहना। लेकिन साथ में प्राकृतिक चिकित्सा चाहिए, ये सब सपोर्ट करता है। गरम पैर नान, गरम पट्टी, ठंडी पट्टी, ये सब साथ में करते हैं ना तो सोने पे सुहागा, तुरंत रिजल्ट। दवाइयां भी छूट जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ लो, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करती है। इसको आप आयुर्वेद से जोड़ोगे तो ये बात अलग है। आयुर्वेद अलग है, होम्योपैथ अलग है, एलोपैथ अलग है और नेचुरोपैथ अलग है। नेचुरोपैथ यानी हर चीज नेचर से जुड़ी हुई। तो
ट्रीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। पूरी जिंदगी खाया है, 4 दिन में अब परिणाम मत मांगना कि बस 10 दिन होके आए हो गया, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिला। ये हमें तो होता ही नहीं है, हमें तो ऐसा होता ही नहीं है। किसी से भी फरियाद मत करना, क्योंकि पूरी जिंदगी खाया है, 10 दिन में क्या खाक पाओगे। यहाँ तो पाठशाला है, आप सीखने के लिए आए हैं। 10 दिन सीख के घर पे जाके इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे जो सिखाया ना वो सब नोट में लिख लेने का और घर पे जाके इम्प्लीमेंट करने का। तब आपको 1.5-2 महीने के बाद ये रिजल्ट मिलने शुरू होंगे, क्योंकि आपने इतने चीज बटर पनीर खाए हैं। पता नहीं किसी किसी ने तो मांस मटन मदिरा सब कुछ लिया है। जो गलत खाया पिया है वो क्या ऐसे ही निकल जाएगा 10 दिन में। हम क्या मशीन लेके बैठे हैं? हाँ, इधर डाला और ऐसे खुजला के निकाल दिया। ये तो आहार के जरिए निकाल रहे हैं। आपको समझा रहे हैं कि 10 दिन में आपको कैसे फॉलो करना है। अब बस घर पे जाके इम्प्लीमेंट कीजिए, कच्चे पे रहिए। आप देखिए, जब तक स्वस्थ ना हो, कम से कम 100 डेज 100 दिन हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए चाहिए। अगर ज़्यादा बीमार है तो, थोड़ी सी बीमारी है तो थोड़े टाइम, लेकिन कम से कम 1.5 महीना तो चाहिए ही। 45 डेज क्यों यहाँ पे एडमिट करते हैं? क्योंकि 40 दिनों में आपकी साइकिल बदल जाती है। इसीलिए खान पान को बदल के आगे बढ़ना है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है, उसमें फक्कियाँ दी जाती है, कोई दवाई भी दी जाती है। नेचुरोपैथ में कोई दवाई नहीं, वो जो कल जो बताया ना वो कोई दवाई नहीं है। किसी ने जाके बताया कि मैडम ने बताई वो दवाई नहीं मिल रही है। अरे ये दवाई नहीं, मैं तो दवाई नाम यूज ही नहीं करती हूँ। ये तो सब सपोर्टिव सिस्टम है। अब जिसको भी खांसी है, कल कोई बोल रहा था दादी जी मेरे बेटे को ना अस्थमा का प्रॉब्लम है। बेचारी एकदम ढीली हो गई, क्योंकि कोई भी माँ ना अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती है। तो अपने बच्चे को अगर आपको बीमार नहीं करना है ना, तो अभी से जाग जाओ। घर में ये पराई माँ का पैकेट वाला दूध लाना बंद कर दो, ये अस्थमा हट जाएगा। खांसी है ना, जिनको खांसी है ना वो नीचे से ले लेना। इसकी एक पूड़ी केवल शहद में डाल के चाट लेना। इसमें नेचुरल औषधियाँ हैं, इलायची वगैरह, दालचीनी, सब कुछ लिखा हुआ है। ये 2-3-4 बार लोगे खांसी मिट जाएगी। लेकिन इसके साथ शर्त है, दूध और दूध की बनावट नहीं जानी चाहिए। लोग फरियाद करते हैं, लेकिन पहले आप अपने बच्चे को डेयरी प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, गेहूं, भारी चीज़ें बंद करवाओ। फिर उसको नेचुरोपैथी फॉलो करवाओ, एनीमा करवाओ, फिर आप फरियाद करो। उसके बारे में सजेशन मांगो। कॉल जोड़ के दे देते मेरे बेटे से बात करो, क्यों? जब उसको पता ही नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है, इसीलिए इधर सह परिवार सेवा यज्ञ में आओ। इसको जानो, इसको पहचानो, स्वयं अनुभव करो, फिर आगे बढ़ो। आज हम एक ऐसा अनुभव देखेंगे, जयसिका बेन पटेल, USA, न्यू जर्सी, जिन्होंने न्यू डाइट सिस्टम से अपना ब्रेस्ट कैंसर मिटाया, बिना दवाई, बिना कोई सर्जरी के। केवल 5 से 6 महीने में उसके सारे रिपोर्ट्स नेगेटिव है। जब कैंसर मिटता है तो आपके रोग तो कुछ नहीं है। सब कुछ मिट सकता है, इंसान अगर ठान ले तो। इन्होंने ठान लिया और रसाहार, फलाहार सब कुछ किया, लेकिन किया तो फल मिला। अब आपका वजन भी बढ़ने लगा होगा।
अभी आपने एक वक्त कितना बड़ा शाम को थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। हाँ, अभी शुरू किया, पहले सैलड, हाँ पहले सैलड, बाद में पहले अभी कभी कभी मेरे को मन करता है तो नहीं खाती, जूस पे रहती हूँ, हफ्ते में एक बार निर्जला करती हूँ, वैसा तो मेरा रूटीन है ही। अच्छा, अभी आप शाम को थोड़ा थोड़ा पकवा चालू किया है? या पकवा चालू किया है, वैसे खिचड़ी दलिया वैसा ही खाती हूँ, वैसा इतना सारा नहीं खाती, वेजिटेबल ज्यादा? या वेजिटेबल ज्यादा खाती हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। बाजरी मक्की की रोटी, थैंक यू। हम बाद में बात करेंगे। नमस्ते बाबू जी, बाय। ऐसी निरोग हो जाने के बाद सब कुछ खा सकते हैं। अब मैंने उनको बोला है कि कुछ दिनों के बाद आप घर में पानी पूरी भी बना के खाना, क्योंकि जब निरोग हो जाते फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सब छूट दे देते हैं, लेकिन घर में बना के खाओ, बाहर का नहीं। और फिर एक वक्त का भोजन आप कर सकते हैं। फिर ना जब आप निरोग हो जाते हैं तब एक वक्त का भोजन, दोनों टाइम नहीं, क्योंकि एक बार आप बीमार हो चुके हो, बीमारी आपके शरीर में लग चुकी है, यानी कि इस शरीर पे ग्रहण लग चुका है, आपका खून खराब हो चुका है, उसमें रोग आ चुका है। अब उसको आपने कैसे मिटाया? आहार को बदल के। आहार को बदल के मिटाया तो अब आहार को भी संयमित रखना पड़ेगा ना। अब आप आहार को संयमित रखेंगे, हफ्ते में एक बार उपवास करेंगे, और कभी ऐसा भी होगा कि आपको खाने का मन ना हो तो आप छोड़ दे कि आज नहीं खाना है, बोलो चलो आज हम केवल जूस और फ्रूट पे रह जाते हैं। तो ऐसे करोगे तो हमेशा निरोगी रहोगे। लेकिन फिर जम के खाओगे, दोनों टाइम खाओगे, तो दोनों टाइम खाने से तो बीमार हुए थे, वो नहीं चलेगा। फिर से बीमार, फिर से वही यात्रा शुरू करोगे। इससे अच्छा है अभी संभल जाओ। भगवान शिव जी ने कहा है ना, हम तो बाद में कहते हैं कि एक बार खाओ, लेकिन भगवान शिव जी ने क्या कहा है? वो तो देवों के देव महादेव है, उसने कहा है कि एक बार खाओ 3 बार नहाओ, ताकि हमेशा फ्रेश रहो। तो अब ऐसे हमें बरतना है। हमसे बोलने में आपके दिल को कोई चोट पहुंची हो अब क्या बात तो हमें माफ करना। हाँ, सबको प्रणाम, तो हरिओम। और अगर किसी को सवाल है तो अब आप कर सकते हैं। है सवाल? हाँ बोलिए जी। तो इतना बढ़िया एक्सपीरियंस कैंसर के बारे में बताया है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में अभी हमारी व्यवस्था तो बन चुकी होगी। अगर किसी को रेफर करना हो कैंसर पेशेंट को तो कैसे किया जा सकता है? वो पूरा डाइट प्लान मैं दे दूंगी। अच्छा, कैंसर मिटा है, लेकिन उसके सामने उन्होंने फेस भी बहुत किया है जी। उनको ब्रेस्ट कैंसर था राइट साइड, जी। जैसे 9 बजते हैं ना, हाँ, वैसे 9 पॉकलो की तरह हाँ। उनको एक गठान थी 9 mm की, हाँ, हाँ, दूसरी गठान थी 6 mm की, जी। और आजू बाजू में थोड़े छोटे छोटे लम्स थे। सारे रिपोर्ट्स हमने देख लिए थे, जी। लेकिन इसके लिए पर्टिकुलर जूस दिया, हाँ, बिजोरा का। जी। बिजोरा एक ऐसा फल है जो कच्छ में होता है, हाँ, एक ऐसा इतना बड़ा आता है। उसमें आप साबुत लाओ और एक सुई है ना, अपनी जो सुई होती है उसको आप अंदर डाल दो, फिर उसको छोड़ दो, 1 हफ्ता छुओ मत, जी। फिर उसको काटो। जी। सुई हाथ में नहीं आएगी। हम्म, जो सुई को पिघला देता है वो किसी भी गठान को पिघला देता है। उनको हमने एक बिजोरा का, केवल एक, जैसे गोल है तो उसके 4 पार्ट होते हैं, 1 पार्ट का जूस रोजाना छिलके सहित। हम ना छिलका फेंक देते हैं, जी। गुण छिलके में है। गाय भैंस क्या खाते हैं? हम जो फेंकते हैं वही खाते हैं ना, छिलके ही खाते हैं। उनका B12 कभी कम हुआ है क्या? तो छिलके में गुण है, अच्छे से धो लो पूरा, और 1 पार्ट काट के मिक्सी में, चटनी जार में छिलके सहित उसका जूस निकालना। पहले क्रश कर लो, फिर थोड़ा पानी डाल के और क्रश कर लो, फिर आप उसको छान लीजिए,
जितना पानी चाहिए डालिए, लेकिन उसको छान के पी लीजिए। उसमें नमक नहीं डालना है, नमक जहर है। जब आप बीमार हो तब नमक का त्याग करें। नमक, मिर्ची, ये तेल, घी, चिकनाई क्यों बोलते हैं सर? इसीलिए कि ये सब चीज़ें बाधा रूप है। तब आप ये बिजोरा का जूस लेते, आहिस्ता आहिस्ता आपकी गठान पिघलती जाती है, लेकिन सपोर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया था मालूम है? जब हमारे सेमिनार में आए, फिर उन्होंने निर्जल के बारे में सुना। एक ऐसा भी आनंदी माँ का अनुभव है हिमालय पे, जिनको बहुत सारी बीमारियां थी, और उन्होंने 15 निर्जल किए और सारे रिपोर्ट बदल दिए। वो साध्वी जी है हिमालय पे। वहाँ पे हमारे गुरुजी एडवांस कोर्स करवाने वाले हैं, यानी कि जिनको लंबे निर्जल करने हैं वो उधर आएंगे। हिमालय की चोटी पे है। तो ये निर्जल किए, आप देखते हो नरेंद्र मोदी 9 दिन का उपवास करते केवल नींबू पानी। हुआ एकाहार। हम एकाहार का क्यों बोलते हैं बार बार? क्योंकि शरीर को जब केवल एक ही आहार हजम करना है ना, तो उसको वक्त ही वक्त है। अभी सिर्फ रसाहार था तो किचन में लोग कितने फ्री थे। अब देखना आज से लग जाएंगे, ये काटो कूटो, ये बनाओ वो बनाओ। लेकिन एक ही आहार, अगर अंगूर पे केवल ऑर्गेनिक अंगूर पे सेमिनार करते, क्या झंझट। दोपहर को ग्रीन जूस दिया, ये 12 बजे ग्रीन जूस, 2 बजे अंगूर धो के दे दिए, फिर 4 बजे अंगूर का जूस दे दिया, और शाम को 6:30 बजे अंगूर खाने के लिए दे दिए। बात खत्म। ये आनंद मेला जो रात को देर से शुरू होता है और लोग आते नहीं है, ये 7 बजे खत्म हो जावे, 7:15 7:30 बजे सब हाजिर, और 1.5-2 घंटा क्या नाचे क्या कूदे। एक्सरसाइज हो गई सबसे अच्छी। जिनको वेट कम करना है, पैरों को फ्री करना है, क्या बैठे बैठे होंगे? सब लोग चेयर में बैठ के देखते, देखना नहीं है, बजाते हैं। संगीत किस लिए है? रोम रोम खिल उठना चाहिए। जब नाचते हैं तो एक अलग एनर्जी आती है। ठीक वैसे ही जैसिका बेन ने, जब हम सेमिनार में जाते हैं, जो भी करवाया जाता है, हर चीज में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि सेमिनार में वही करवाया जाता जो आपके लिए फायदेमंद है। बस उसको हमने सेमिनार में आए, वो आनंद से अप डाउन करते थे, लेकिन फिर भी वो हर एक कार्य को पूजा की तरह करते थे। सुबह जल्दी आ जाते थे, फ्रेश वेजिटेबल लेके खुद सफाई करने बैठ जाते थे और खुद धोते थे। मुझे बोलते थे आप अपना स्टेज संभालो, किचन का मैं संभालूंगी। और शाम को फिर सब वैरायटीज पूरी रिसेप्शन की तरह थाली बना के खिलाते थे हम। तो वो बोले अब ये भी तो छोड़ना है। फिर हमने उनको कहा कि आप वहाँ पे जाओगे तो आपको अच्छी सी ग्रेप्स मिल जाएगी, आप अंगूर पे कर लेना। वहाँ पे गए तो उन्होंने अंगूर पे एकाहार भी किया। अंगूर क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक अंगूर जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कैलोरी है और आप उस पर रह पाते हैं। कायाकल्प कहते हैं ना, वो अंगूर पे होता है। तो हमने सोचा कि चलो ना, पेस्टिसाइड्स वाली अंगूर खाते हैं ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। भाता है, अच्छा लगता है सब कुछ, लेकिन हमने हमारे पति देव पे अनुभव किया है। शिवानंद आश्रम में हमने अंगूर पे सेमिनार रखा था 5 दिन का, और उन्होंने वहाँ पे अंगूर का रस पिया, लेकिन पेस्टिसाइड्स वाली। और क्या दमा का अटैक आया जो उनकी किस्मत में नहीं लिखा था। इतना बड़ा, और 1.5-2 महीना परेशान हुए। 5 दिन पिया। और फिर हम जब वर्दी भाई जी को दिखाने गए, तब उन्होंने कहा कि अगर आपको सेमिनार करना है, वो आते हैं प्रवचन देने अंगूर के सेमिनार में, लेकिन तभी जब ऑर्गेनिक अंगूर हो तभी। बोले वरना मैं प्रवचन नहीं दूंगा, क्योंकि पेस्टिसाइड्स आपको कुछ भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने हमें ऑर्गेनिक का महत्व समझाया, और उनके यहाँ ऑर्गेनिक अंगूर आते हैं उससे दुगने महंगे, छोटे छोटे आते हैं, छिलके भी पतले पतले होते हैं, मीठे मीठे होते हैं। उन्होंने बोला ये आप अंगूर ले जाओ और इसका रस का सेवन करो और ये खाओ, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। ग्रीन जूस लेना है, बाकी कुछ आप नहीं ले सकते। सच में हमने 1 हफ्ता केवल प्रयोग किया, ये 1.5-2 महीना जो खांसे ना वो हफ्ते भर में गायब। ऑर्गेनिक का प्रभाव देखा हमने। मैं ना बिना अनुभव के कुछ भी नहीं बताती हूँ। फिर हमने 1-2 साल सेमिनार नहीं किए, क्योंकि ऑर्गेनिक अंगूर नहीं मिल रहे थे,
क्योंकि सेमिनार में तो पब्लिक भी आती है, तो फिर कैसे करेंगे। और लोग सस्ता सेमिनार रखते हैं तो ऑर्गेनिक वाला तो थोड़ा महंगा पड़ता है, हमें भी तो सरवाइव होना पड़ता है। तो लोग क्या सोचते हैं, सस्ता सोचते हैं, इधर पैसे कम है चलो उधर चले जाते हैं, परिणाम नहीं देखते हैं। और फिर हमने 2-3 साल ये सेमिनार नहीं किया, लेकिन अब लोगों का आया कि नहीं आपको ऑर्गेनिक अंगूर पे करना होगा। हमने कब से बुक करवाए हैं, 10 फरवरी के बाद हमें मिलने वाले हैं, लेकिन ये बुक करवाने पड़ते क्योंकि इतने नहीं होते हैं, ये ज़्यादा नहीं मिलते। नेचुरोपैथी डॉक्टरों को देते हैं, बाकी नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए फिर हमने ये सेमिनार रखा 3 मार्च से 10 मार्च का, क्योंकि पीक टाइम चाहिए इसमें, जिसमें मीठे आए। तो इसका जो वक्त है वो 10 फरवरी के बाद शुरू होता है और समझो पूरा मार्च रहता है, अप्रैल तक रहेगा, फिर नहीं आएंगे ऑर्गेनिक अंगूर। तो इन दिनों में हम चैलेंजिंग केस लेते हैं। कैंसर पेशेंट सबको हम उनके घरों पे ही ऐसे चालू करवाते हैं कि आप ये हमारे से ऐसे ऑर्गेनिक अंगूर या वर्दी भाई से मंगवाते हैं और वो घर पे ले जाते हैं। सेमिनार भी करते हैं लेकिन बाद में घर पे चालू रखते हैं और अपने आप को क्योर करते हैं। ये जेसिका बेन एक नहीं है जिसने कैंसर मिटाया, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने कैंसर मिटाए एकाहार पे। इसीलिए एकाहार का महात्म्य समझिए, और वो भी ऑर्गेनिक पे। फिर जेसिका बेन ने क्या किया, पहले 7 निर्जल किए, फिर उनकी अवधि वो बढ़ा रहे थे। फिर वो उनका फ़ोन आया रात को कि अब ना मुझे कुछ हो रहा है। मैंने बोला इतना भी आप कष्ट मत दो शरीर को, कुछ ले लो। फिर नींबू पानी दिया, मैंने बोला जितना ज़रूरत है उतना लीजिए। फिर उन्होंने पहले नींबू और पानी केवल मिला के पिया, हो गया। फिर बोले अब ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने अमेरिकन बेकिंग सोडा शुरू किया, यानी जो निर्जल किए थे वो सब कुछ इधर था, एनीमा कर रहे थे निकला, लेकिन अमेरिकन बेकिंग सोडा से उन्होंने हमें वीडियो कॉल करके दिखाया था। उनके यहाँ जो कमोड होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं, धोने के और जाने के। तो उन्होंने हमें वॉर्म्स दिखाए, जिंदा और मुर्दा कैंसर के, ये काले काले यूं 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 सांप की तरह। फिर हमने कहा कि ये कैसे निकले, बोले ये सोडा का कमाल है, अंदर कोने कोने से निकालता है। फिर उसने अमेरिकन बेकिंग सोडा का पहले 1 बार लेती थी, फिर दिन में 2 बार किया, फिर 3 बार किया, फिर उसी साइकिल को वापस किया और ऐसे उन्होंने फॉलो किया। फिर उसका बॉडी का लेवल पूरा पीएच वैल्यू आप देखो तो इतनी, पूरा बॉडी इतना अल्कलाइन हो गया। फिर हमने बोला अब आप अल्ट्रासाउंड करवाओ, लेकिन उसके बीच में 7 निर्जल और उसके बाद उसने 9 निर्जल। नवरात्रि का महत्व क्यों है, साल में 4 बार आता है। ये नवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि 9 दिन जो निर्जल करता है बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन रोग है तो निर्जल में ही जाता है, ये उसका प्रभाव है। हाँ, आपका यूरिन जरूर पीला आएगा क्योंकि आपने डाला नहीं है, लेकिन आप देखना 1-2 बार यूरिन गाढ़ा और पीला आएगा, उसके बाद प्योर वाइट। ये बात का अनुभव है। कुछ भी नहीं डाला है फिर भी, क्योंकि एनीमा कर रहे हो ना, तो यूरिन का रंग भी, क्योंकि यूरिन के जरिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलते हैं, दूसरा निकलता है मल के द्वारा। तो उन्होंने 9 निर्जल किए और दोनों गठान गायब। पहले एक गली 6 mm वाली, वो 9 mm वाली 6 mm हुई, फिर उसमें से 3 mm हुई, फिर उसमें से जो बिल्कुल नाबूद हुई ना, वो उन्होंने 10 निर्जल उपवास किए। वो दशहरा को रावण जिसको हम जलाते हैं ना, वो रावण को, रोग रूपी रावण को उसने जला दिया उपवास के जरिए, क्योंकि उसमें फिर खुद भगवान आते हैं उसको मिटाने के लिए कि इसने इतनी तपश्चर्या की है। तो 10 दिन उसने निर्जल किए और फिर 15 दिन, यानी कि उसके 15 दिन जब खत्म हुए उसने अल्ट्रासाउंड करवाया, गायब। एक भी लम्स नहीं था अंदर। और क्या हुआ था, ब्रेस्ट के ऊपर पूरा खड्डा सा हो गया। पहले उसको पता चल गया कि ये निर्जल के दौरान अंदर कुछ चल रहा है, उसको ऐसे खिंचाव भी आता था। मैंने बोला मत घबराओ। फिर उसने बोला मुझे कुछ हो रहा है,
अंदर। मैंने बोला जो होता है होने दो, उस पर विश्वास रखो। फिर क्या हुआ, उसकी चमड़ी यूं निकलती। जब भी वीडियो कॉल करती ना मुझे दिखाती, ये देखो ना दीदी क्या निकल रहा है, ऐसे चमड़ी, हाँ पूरे ऐसी काली हो गई थी। मैंने बोला जैसिका बहन आप तो कैसी हो गई है। फिर बोली कि हाँ मैं हो तो गई हूँ, मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। मैंने बोला यही आपका सेल बदल रहे हैं अंदर, आप देखना बदल जाएंगे। 5 महीने के बाद जो चमड़ी निकली थी पूरी, हाँ पूरे शरीर से बाल तक निकल गए थे, और फिर पूरी नई चमड़ी। अब आज आप देख रहे हैं कितना ग्लो, और बच्चे की तरह स्किन। ये झुर्रियाँ मुझे है, उसे नहीं है, मुझसे बड़ी है। तो उन्होंने हमारे ट्रीटमेंट के पहले कुछ एलोपैथी लिया था? नहीं, एक भी एलोपैथी नहीं, क्योंकि अमेरिका में चौहान साहब के सेमिनार लगते हैं। हाँ। ये तो कोविड की वजह से, जब कोविड पहली बार आया, उस बार जब मेरा बेटा 12th कर चुका, वो स्पेन में था, तो फिर अब गुरुजी बोले कि इस बार अमेरिका का और कनाडा का आप संभालो। हमारे वीज़ा भी आ चुके थे दोनों जने के, 10-10 साल के। हमारी टिकट होने वाली थी और कोरोना आया। और फिर अब जैसिका बहन बोलती है कि अब मेरा कैंसर गया है, तो उनका जूम में मीटिंग था 2200 लोगों में, हाँ जूम में। वहाँ के दीपक भाई पारेख ने रखा था। दीपक भाई पारेख इधर आ चुके हैं, हीरोइन आशा पारेख के भाई, हाँ वो इधर आ चुके हैं। वो वहाँ पे ये सब न्यू डाइट सिस्टम का कैलिफोर्निया में चलाते हैं। तो ऐसे जूम मीटिंग रखते हैं, कभी हमें इनवाइट भी करते हैं। लेकिन जैसिका बहन ने बताया, अब उन्होंने बोला अब आपको आना है, 4 महीना रुकना है और यहाँ जगह जगह पे जगाना है। तो फिर हमने कहा पहले आप पब्लिक को तैयार करो, क्योंकि इसमें उपवास भी तो करने पड़ते हैं। जिसको भी रोग मिटाना है, खाना पीना सबको अच्छा लगता है। जो कहेगा आप ये खाओ वो खाओ तो आपको वो अच्छा लगेगा, लेकिन रोग जाएगा निर्जल से, और वो निर्जल से इनका गया सब। अब देखिए ये 20 साल छोटी हो गई है, लेकिन उसमें अनार का जूस, एप्पल और बीट का जूस, उसको पूरा हमने डाइट प्लान दिया था, वो वैसे ही फॉलो करती थी। लहसुन, वो जय स्वामीनारायण यानी कि स्वामीनारायण धर्म अपनाती है घर में, फिर भी उसने लहसुन लिया। 6 कली लहसुन का रस वो रोज़ाना पीती थी। फिर उसको लगा कि ये स्पिरिलुना और वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसने लहसुन का एनीमा लिया, लहसुन के रस का एनीमा पानी में डाल के। कड़वे नीम का तो वो लेती थी, बोले मारना है अंदर, तो क्या करेंगे। मैंने बोला कोई जलद चीज़ डालनी पड़े कि जल्दी से समाप्त हो जाए। फिर वो डाला, फिर केवल 1 हफ्ता लिया होगा, गायब। इसीलिए कहते हैं कि निर्जला करने पर पेशाब निकलता है। हाँ वो तो आता है, यूरिन तो आता है। तो पानी तो नहीं है, कहाँ से? एनीमा करते हैं ना, इंटेस्टाइन को पानी मिल जाता है तो आता है आराम से, कुछ नहीं, कम आता है। लेकिन इसी में तो ये प्राकृतिक चिकित्सा काम करती है। कटी स्नान, ठंडी पट्टी, ये जो इधर करवाते हैं ना, ये सब क्यों सीखना है। यहाँ पे केवल लेके वाह नहीं है। निर्जला में सब ट्रीटमेंट ले सकते हैं ना? हाँ, निर्जला में ये ट्रीटमेंट असर करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि नेचुरोपैथी का साथ में आप करो। हम क्यों सबको कहते हैं भोपाल जाओ। निर्जला में एक बार शुरू किया था तो मेरे को कभी चक्कर, कभी कमजोरी, कभी नींद नहीं लगना। क्योंकि आपने प्राकृतिक चिकित्सा तब नहीं ली होगी। ठंडी पट्टी, एनीमा, कटी स्नान यानी ठंडे गर्म पानी में बैठना, गरम पैर नान, हमें जो स्टीम दी जाती है सर पे नैपकिन रख के, ये सब लोग स्टीम लेने जाते हैं। मैं पानी कभी नहीं पीती हूँ, मैं ऐसे ही स्टीम लेती हूँ, सिर्फ नैपकिन रखती हूँ, क्योंकि मेरा तो निर्जल उपवास शाम तक रहता है रोजाना। अब शरीर को आदत हो गई है तो पानी पी के जाना चाहिए। देखो आप ये भूल कभी मत करना, क्योंकि आप अभी नए हो, सीधे निर्जल पे जाओगे और बिना पानी पिए अंदर जाओगे तो प्रेशर तुरंत डाउन हो जाएगा। मेरा तो आदत है, पहले अपने शरीर को मैंने आदत डाली है। तो आपको इधर जैसे कहा जाए आप ना समर्पित हो जाओ। डॉक्टर हो तो भूल जाओ, अभी आप एक पेशेंट हो, यहाँ पे किसी की शरण में आए हो जाओ, जैसा बोलते वैसे करो, फिर स्वयं अनुभव करो। यही तो है प्राकृतिक चिकित्सा का महत्व। आपको डे बाय डे फायदा देता है। आपको दर्द रहित, दवा रहित ये चिकित्सा क्यों करती है?
क्योंकि आपका आहार भी बदल रहा है और साथ में आप इसका अनुभव खुद कर रहे हैं। जगह जगह पे ऐसा प्राकृतिक चिकित्सालय खुलना चाहिए, सबको जरूरत है ना? अब किसी को कोई सवाल है क्या? कोई सवाल है आपको? सब हो गए, सवाल का ही तो जी जी, सारे सवाल हो गए। सारे सवाल हो गए। 10 बज गए। हाँ 10 बज गए बाबा। कहाँ बज गए पता ही छोटे नहीं। बच्चों का इलाज करने 2-4 महीना वाले हैं, उल्टी दस्त बुखार कभी होते रहता है, तो उसके लिए कुछ एनिमा करवा दो पहले। 2-4 महीने वाले बच्चों को अरे क्या हुआ, मैंने तो पैदा हुए बच्चे को 24 घंटे के बच्चे को मैंने एनिमा करवाया है। उसने सुसु पॉटी नहीं किया था तो मैंने खुद एनिमा दिया है अपने हाथों से। इतने से पानी का दिया था, 50 ml पानी का। उसने सुसु और पॉटी नहीं किया। डॉक्टर बोले इसका खून चेंज करना पड़ेगा। मैंने बोला खून हरगिज चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कितनी डाउन हो जाएगी। बस डॉक्टर यूं गए, हमने बोला आधा घंटा दे दो। यूं गए, दरवाजा बंद करके मैं किसी को समझाने जा रही थी, बीच में वंदना बेन का अस्पताल आया और मेरे पास एनिमा पॉट था। मैं पैरालिटिक पेशेंट को समझाने के लिए जा रही थी। दादी नानी को पता था, शादी के करीबन 14 साल या 18 साल के बाद उसे एनडीएस से बच्चा हुआ था और मैंने बस उसके नहलाने वाला टब लिया, ये एनिमा पॉट में हल्का सा वो जो अपना नहाते हैं ना वैसा पानी भरा, 1 गिलास, और बच्चे को माँ ने पकड़ा, दादी ने पॉट पकड़ा और नानी ने टब पकड़ा। मैंने एनिमा कर दिया। जरा सा पानी गया और फट से उसका गैस बाहर निकला। फिर मैंने सोचा अब ये वर्क करेगा। फिर दूसरा निकल गई पाइप, फिर दोबारा डाली, जरा सा कोकोनट ऑयल लगा के उसको डाल दिया। थोड़ा सा पानी गया होगा, थोड़ा सा, करीबन 30 ml, और तुरंत बच्चे का एकदम से वायु निकला और उसके साथ साथ पॉटी भी निकली। फिर तो उसने आधे घंटे में 3 बार पॉटी की, सुसु भी किया, सब कुछ उसके नहाने के टब में ले लिया। फिर पेपर ढक के उसको अच्छे से ऐसे स्पंज वगैरह करके कपड़े उसको लपेट लिया कपड़े में और डॉक्टर को बुला के ले आए। मैं जिसको भी समझाने जाती हूँ ना 200 ml या 250 ml का एक ग्रीन जूस का बोतल साथ में लेके जाती हूँ पिलाने के लिए कि ये असरकारक है। फिर डॉक्टर आए राउंड में बाहर और डॉक्टर ने कहा कि ये किसका है। हमने तुरंत पेपर हटा के दिखाया कि ये बच्चे ने किया है। बोले किसका है? मैंने बोला डॉक्टर साहब हमारा नहीं है क्योंकि बच्चे की पॉटी कैसी होती है। डॉक्टर बोले क्या पिलाया? तुरंत ग्रीन जूस का बोतल दे दिया, घर पे जाके पीना या अपने रूम में जाके पीना जहाँ टॉयलेट की सुविधा है। बोले ठीक है। फिर बोले किया क्या? मैंने बोला इसकी माँ को हमने ये ग्रीन जूस पिलाया था 1 घंटे पहले, उसका फीडिंग करवाया, उसको हो गया। भगवान माफ करे, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब जरूरत पड़े तो झूठ भी बोलना पड़े। हाँ अच्छा, एनिमा क्या था कि नहीं बताया? नहीं बताया क्योंकि बताती तो मुझे गोली मार देते। हाँ सही है। मुझे थोड़ी ना अस्पताल में फिर आने देते। केस कर देते आपके ऊपर केस। मैंने तो पूरा एनिमा पॉट ऐसे सफाई करके लपेट के डाल दिया थैले में। मैंने बोला इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, बड़ा केस हो जाता छुपा है। दे। हाँ फिर इसका ये हुआ, फिर तो पूरे दिन बच्चे ने कम से कम 5 बार पॉटी की, बार बार सुसु भी किया, रूटीन शुरू हो गया। और खून बदला होता तो पराई माँ का खून जाता क्या होता, इम्यूनिटी कितनी डाउन हो जाती। बस आज वो बच्चा करीबन कितने 5.5 साल का होने को आया, कभी उसको वैक्सीन नहीं दिया है, पराई माँ का दूध नहीं दिया है। जो शुरुआत में BCG वैक्सीन दी वो दी, फिर वैक्सीन भी नहीं, दूध भी नहीं तो वैक्सीन भी नहीं। और बच्चा क्या अच्छा खासा है, कितना अच्छा ग्रास्पिंग पावर है। इंटरव्यू जब स्कूल में देने गए, पहले ही इंटरव्यू में डॉक्टर ने कहा, अरे सॉरी टीचर ने कहा कि ये तो जबरदस्त इसका भेजा है, कंप्यूटर माइंड है, क्योंकि उसका माँ का आहार ऐसा था कच्चा वाला। दस्त की अवस्था में क्या दे सकते हैं बच्चों को? एनिमा। दस्त में भी दस्त क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे भरा है। आप वो बार बार जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। एनिमा करोगे तो 5 बार का 1 बार में निकल जाएगा। अभी क्या एक बच्चे का दस्त में पूरा शरीर लूज हो गया है, बिल्कुल खेलना वगैरह बंद कर दिया। हाँ आप उसको पहले दूध देना बंद कीजिए, दूध देना पहले दूध बंद कर दिए और फिर नींबू पानी, नारियल पानी में नींबू डाल के, संतरे का जूस, मौसम्बी का जूस, उसको जब भी मांगे जूस पे रखिए और एनिमा दीजिए। अब उसके दस्त
एक ही दिन में बंद हो जाएंगे, एक ही दिन में 2 बार एनिमा करवाइए, क्योंकि मैंने तो ये बीड़ा झड़पा हुआ है। ये छोटे से 24 घंटे के बच्चे को मैंने एनिमा परमात्मा का नाम लेके दिया था, वो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। 21 दिन के बच्चे को मैंने दिया था। हाँ। मेरे भाई का बेटा 21 दिन का था और उसको डॉक्टर ने बोला अंदर इन्फेक्शन हो गया है। फिर उसकी मम्मी और मैं काप की तरह कमरे में घुस के किसी को बोला नहीं, एनिमा दे दिया थोड़ा और निकला कचरा। फिर किसी को पता नहीं था, दूसरे दिन डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सपोजिटरी डाला और कचरा निकला। फिर उसकी मम्मी ने बताया कि कल दीदी ने यही किया था। हाँ, तो ऐसे ही देखो 21 दिन के बच्चे को इन्होंने भी एनिमा करवाया है। भतीजे, एनिमा करने में बिल्कुल आप हिचकिचाहट मत रखना। कुछ भी हो जाए, मुझे भी फोन करना है तो पहले एनिमा करो फिर फोन करो, दूध छोड़ो एनिमा करो फिर फोन करो, क्योंकि जवाब आपको वहीं पे मिल जाता है। एनिमा किसी को भी करवा सकते हैं जिसमें जान होनी चाहिए। जो कोमा में गए हैं ना, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हमारे गुरुजी वहां पे गए थे और उनको एनिमा किया था, वो 3 दिन में होश में आ गए थे, कोमा से बाहर आ गए थे। ये उनका एक दबंग दुनिया करके उसका जो है लिटरेचर, हमारे गुरुजी का स्वदर्शन, मैं अभी तो लाई नहीं हूँ वरना मैं ले आती, उसमें उनका खुद का अनुभव है अटल बिहारी वाजपेयी जी का। तो कोमा में गए हैं ना, उस व्यक्ति को भी आप एनिमा करवाइए, तुरंत बाहर आ जाएंगे। हाँ बस मेरा भी हो गया। हिंदी का नाम क्या है? अब ये मुझे नहीं पता है, आपको ढूंढना पड़ेगा गूगल में देख लो, हिंदी आ गूगल जाएगी। में। जिसको भी खांसी है आप नीचे से ले सकते हैं और शहद में चाटना है, केवल 10 रुपये का है। ये नीचे काउंटर पे मिल जाएगा और आप ले लेना उधर से। पूरी नाम क्या है? खोखली नाम है, खांसी खो खो मिटाता है। खांसी चूर्ण नाम है। हाँ खांसी का है।